नमः। आइए आज हम सेमुषि प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के अंतर्गत चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। चतुर्थः पाठः कल्पतरुः, चौथा पाठ कल्पवृक्ष। आइए सबसे पहले हम इस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रंथ का परिचय। बेताल पंचविंशति का 25 कथाओं का संग्रह है। इस नाम की 2 रचनाएं पाई जाती हैं। एक शिवदास 13वीं शताब्दी द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों विधाओं का प्रयोग किया गया है। दूसरी जंभल दत्त की रचना है, जो केवल गद्यमयी है। इस कथा में कहा गया है कि राजा विक्रम को प्रतिवर्ष कोई तांत्रिक सोने का एक फल देता है। उसी तांत्रिक के कहने पर राजा विक्रम शमशान से शव लाता है, जिस पर सवार होकर एक वेताल मार्ग में राजा के मनोरंजन के लिए कथा सुनाता है। कथा सुनते समय राजा को मौन रहने का निर्देश देता है। कहानी के अंत में वेताल राजा से कहानी पर आधारित एक प्रश्न पूछता है। राजा उसका सही उत्तर देता है। शर्त के अनुसार वेताल पुनः शमशान पहुंच जाता है। इस तरह 25 बार ऐसे ही घटनाओं की आवृत्ति होती है और वेताल राजा को एक एक करके 25 कथाएं सुनाता है। ये कथाएं अत्यंत रोचक, भाव प्रधान और विवेक की परीक्षा लेने वाली हैं। आइए अब पाठ पर चलते हैं। चतुर्थः पाठः कल्पतरुः, चौथा पाठ कल्पतरुः। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशतिः नामक कथा संग्रह से संपादन करके लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थितकल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचते। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। अपितु सः सांसारिक प्राणिनां दुःखान् अपाकरणाय वरम याचते। अपितु यतो हि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जल तरंगवद अनित्याः सन्ति। क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। आइए अब पाठ पर चलते हैं। अस्ति हिमवान नाम
सर्वरत्न भूमि नगेंद्र अस्ति। देखिए, जब शुरू में शुभारंभ में अस्ति का प्रयोग होता है तो वहाँ लंग लकार को समझना चाहिए। दोनों में चल जाता है लेकिन लंग लकार समझा जाता है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। हिमवान नाम का मतलब हुआ हिमालय नाम का। सर्वरत्न भूमि ही पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप नगेंद्र पर्वतराज हिमालय। कहने का भाव हुआ कि पृथ्वी पर सर्वरत्न स्वरूप पर्वतराज हिमालय है। तस्य सानोः उपरि विभाति कांचनपुरम नाम नगरम। तस्य उसके शिखर पर, उसकी चोटी के ऊपर विभात सुशोभित होता है कांचनपुर नामक नगर। हिमालय की चोटी के ऊपर कांचनपुर नामक नगर सुशोभित हो रहा है। तत्र जीमूत केतु इत श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ पर जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरपति निवास करते थे। तस्य गृहोद्याने उलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः। उनके घर के उद्यान में, उनके घर के बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था। सा राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। वह राजा जीमूत केतु उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसके प्रसाद से, उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। सह जीमूत वाहन महानदान वीर सर्वभूतानुकंपी चाभवत। सह वह जीमूत वाहन महान, बहुत बड़ा दानवीर और क्या था, सब प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वा सचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न अपने सचिवों और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से यौवन प्राप्त उसको युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौराज्ये स्थितं तं जीमूतवाहनम् उक्तवन्तः। युवराज पद पर स्थित वह जीमूतवाहन कभी हित चाहने वाले पिता और मंत्रियों द्वारा कहा गया, युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति सा तव सदा पूज्यः। का युवराज, जो यह सब कामनाओं को देने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में स्थित है, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है, तुम्हारे लिए पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकते। इस प्रकार एतत् आकर्ण जीमूत वाहना अचिंतयत। यह सुनकर
एतत् आकर्ण, यह सुनकर जीमूत वाहन ने मन में सोचा। क्या सोचा? अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। कहा, अरे ऐसे अमर पौधे को प्राप्त कर हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कैश्चित एव कृपणैः कश्चिदपि अर्था अर्थितः। केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई भी धन मांगा। तदहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि। तद अहम, तो मैं इस कल्प वृक्ष से अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार एवं आलोच्य सा पितुः आंतिकम आगच्छत। ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया और आगत्य चा सुखमासीनम पितरम एकांते निवेदयत। आगत्य और आकर सुख से बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। पिता से एकांत में कहा, क्या कहा? तात त्वम तु जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वम धनम बीचवत चंचलम। कहा, हे पिताजी, तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में, इस संसार रूपी सागर में पार्थिव अपार्थिव यह सब धन लहरों के समान चंचल है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। एक परोपकार ही है, इसलिए परोपकार एक फल ही है जो इस संसार में अनश्वर है, जो युगों पर्यंत यश को प्राप्त करता है, जो युगों तक यश फैलाता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्षयते। तो हमारे द्वारा ऐसा कल्प वृक्ष क्यों रक्षित है, किस लिए रक्षित है? यैश्च पूर्वैरयं मम इत आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः। और जो पूर्वजों द्वारा यह मेरा है मेरा है इस आग्रह से रक्षित है, वह इस समय कहाँ गए? तेषां कस्यायम् अस्य वाक्येते। उनका किसका है यह, इसका अथवा वह कौन? तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये तदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। इसलिए परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभिन्नुज्ञातः सा जीमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। इस प्रकार पिता के द्वारा
वैसा इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके जीमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास पहुंचकर बोला, देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः। कहा, देव तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभीष्ट कामनाएं पूरी की गई हैं। तन ममैकम कामम पूरय, तो मेरी एक कामना पूरी करो, एक हमारी कामना पूरी कर दीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम, यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति। जैसे पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूँ, संपन्न देखता हूँ, वैसे करो हे देव। जिस प्रकार से पृथ्वी को संपन्न देखता हूँ वैसा ही कर दीजिए। इस प्रकार एवं वादिन जीमूत वाहने त्यक्तस्त्वया एषोऽहं यातोऽस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। जीमूत वाहन के ऐसा बोलने पर तुम्हारे द्वारा त्यक्त मैं जाता हूँ, तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं जाता हूँ। इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। क्षणेन च सा कल्पतरुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसून अवर्षत यथा न कोपि दुर्गत आसीत। क्षणेन च सा, और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने दिवम समुत्पत्य, स्वर्ग में पहुंचकर या स्वर्ग के पास पहुंचकर, भूवि पृथ्वी पर, सप्तमी एक वचन, तथा वसून अवर्षत, इतना धन वर्षाया। क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग के पास पहुंचकर पृथ्वी पर इतना धन वर्षाया, यथा ना कोपि दुर्गत आसीत, जिससे कोई भी निर्धन ना रहे, जिससे कोई भी निर्धन ना रहे। तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। फिर उस जीमूत वाहन का सब प्राणियों की कृपा से सर्वत्र यश प्रसिद्ध हो गया। जीमूत वाहन का यश पूरे पृथ्वी पर फैल गया। इत्यलम नमो नमः। अभ्यास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।